नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यस कर्व मेथड। अभी हमने इसके जस्ट पहले पढ़ा था मेथड ऑफ सुपरपोजिशन। मेथड ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता था कि कोई भी डी आवर का यूनिट हाइड्रोग्राफ दिया है तो उसे टी आवर में कैसे चेंज किया जाता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने बात ये थी कि अगर डी आवर टी आवर में कैसे, तो डी आवर में चेंज करना तो एन टाइम्स डी होता था, वेयर एन इज पॉजिटिव इंटीजर कोई होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि अगर 2 घंटे का यूनिट हाइड्रोग्राफ दिया है तो इसको हम किस में कन्वर्ट कर पाते थे, या तो 4 घंटे के यूनिट हाइड्रोग्राफ में, या तो 6 घंटे के, या तो 8 घंटे के, ऐसे कन्वर्ट, या तो 3 घंटे का दिया है तो इसको हम किस में कन्वर्ट कर पाते थे, 6 घंटे के यूनिट हाइड्रोग्राफ में, 9 घंटे के यूनिट हाइड्रोग्राफ में, या 12 घंटे, इस तरीके से कन्वर्ट कर पाते थे। लेकिन अब मेथड ऑफ यस कर्व क्या कहता है, मेथड ऑफ यस कर्व को हम कहाँ यूज़ करते हैं कि अगर कोई भी यूनिट हाइड्रोग्राफ दिया, जैसे मान लेते हैं 4 घंटे का यूनिट हाइड्रोग्राफ दिया है तो इसे 2 घंटे में चेंज करना चाहें, 3 घंटे में चेंज करना चाहें, 5 घंटे में, 9 घंटे में, 10 घंटे में, 12 घंटे किसी भी टाइम में हम चेंज कैसे कर सकते हैं, ये किस मेथड से कर सकते हैं, इसको बोलते हैं यस कर्व मेथड। तो यस कर्व मेथड को हम यस कर्व क्यों बोलते हैं, क्योंकि मेथड ऑफ समेशन है, इसमें समेशन कर्व भी बोलते हैं इसे, इसलिए इसे समेशन कर्व मेथड भी बोलते हैं। तो अगर इसके यस कर्व की डेफिनेशन की बात करें, डेफिनेशन क्या कहता है, डेफिनेशन ये कह रहा है कि दिस इज द हाइड्रोग्राफ प्रोड्यूस्ड बाय ए रेनफॉल दैट लास्ट फॉर इनफाइनाइट ड्यूरेशन। इसका मतलब क्या है कि ये हाइड्रोग्राफ, यस कर्व क्या है, ये हाइड्रोग्राफ है, किस तरीके का हाइड्रोग्राफ है, ऐसी रेनफॉल का जो इनफाइनाइट टाइम तक लास्ट हो रही है, मतलब कभी न ख़त्म होने वाली बारिश का यह हाइड्रोग्राफ है। सिंपली समझे तो इसको हम अगर ग्राफिकली समझे तो मान लेते हैं एक हमारा ये 2 आवर का यूनिट हाइड्रोग्राफ है, ध्यान देना 2 आवर का यूनिट हाइड्रोग्राफ है। तो इसका अगर हम हाइड्रोग्राफ प्लॉट करते तो कैसे प्लॉट करते थे, कुछ इस तरीके का यूनिट हाइड्रोग्राफ, मतलब 2 घंटे में जो बारिश हो उसकी रन ऑफ डेप्थ कितनी होगी, 1 यूनिट या 1 सेंटीमीटर, ठीक, इसलिए इसको यूनिट हाइड्रोग्राफ बोलते हैं, आपने पहले पढ़ा है। अगर हम अब बात करते हैं यस कर्व, अगर हमको इसको प्लॉट करना है तो कैसे प्लॉट होगा, तो पहला डेफिनेशन यस कर्व की डेफिनेशन ही कह रहा है कि रेनफॉल कितनी होनी चाहिए, इनफाइनाइट ड्यूरेशन तक, इनफाइनाइट ड्यूरेशन, तो यानी इस रेनफॉल की ड्यूरेशन जो इनफाइनाइट, यानी 2 घंटे हम यहाँ जोड़ दें और यूनिट हाइड्रोग्राफ, फिर 2 घंटे यूनिट हाइड्रोग्राफ, इस तरीके से जोड़ते जाएं इनफाइनाइट टाइम, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो कर्व प्लॉट होगा इसको यस कर्व बोलते हैं। तो 2 घंटे अगर हम हाइड्रोग्राफ सारे 2-2 घंटे का बनाए तो बाय द मेथड ऑफ टाइम इनवेरियंस, टाइम इनवेरियंस क्या कहता है कि अगर 2 घंटे का यूनिट हाइड्रोग्राफ इस तरीके का प्लॉट है तो अगले 2 घंटे का भी किस तरीके का होगा, सेम इसी तरीके का ही होगा, बस लैग करेगा 2 घंटे से। अगले 2 घंटे कैसे होगा, सेम इसी तरीके से होगा, फिर आगे भी ऐसे कैसे होगा, सेम इसी तरीके कर्व प्लॉट होते जाएंगे इस तरीके से, इन कहाँ तक होंगे, इनफाइनाइट तक, ठीक। अब यस कर्व क्या कहते हैं कि समेशन मेथड है, तो जो हमारा बेसिकली यस कर्व प्लॉट होता है कुछ इस तरीके का यस कर्व प्लॉट होता है। यह कैसे प्लॉट होता है, यहाँ तक तो एक ही कर्व है आपका, तो यहाँ तक तो यही रहता है, लेकिन इसके बाद जब ए वाला 2 कर्व हो गए तो इन दोनों को सम करके यहाँ पे आगे कर्व कर दीजिए। इसी तरीके से यहाँ पे 2 कर्व ये हो गए, एक हमारा 0 वाला यहाँ तक हो गया, इसी तरीके से फिर ये दोनों कर्व 3 कर्व हो गए, तो ये समेशन होता चला जाएगा, जो नीचे वाले कर्व करके एक सिंगल कर्व प्लॉट हो जाता है, उसको बोलते हैं यस कर्व, ठीक। इस तरीके से कर, ध्यान देने की बात है कि हमारा कुछ एक जिगजैग इधर आगे जाने के बाद जिगजैग होने लगता है, कुछ वैल्यू आके अपने में रिपीट करने लगती है, लेकिन हम उसको एक कांस्टेंट एवरेज वैल्यू मान के यस कर्व ड्रॉ कर लेते हैं। अभी आगे हम भी ग्राफिकली समझ लेते हैं, फिर हम न्यूमेरिकल भी एक लेके समझेंगे आगे। मान लेते हैं कि हमका डी आवर का यूनिट हाइड्रोग्राफ दिया हुआ है, इसको टी आवर के यूनिट हाइड्रोग्राफ में चेंज करना है, तो कैसे चेंज करेंगे, सबसे पहला काम एक डी आवर का दिया हुआ है तो डी आवर का यूनिट हाइड्रोग्राफ, अगर हाइड्रोग्राफ प्लॉट करना है तो कैसे प्लॉट करते हैं, आप सिंपल पढ़े हैं, कुछ इस तरीके का प्लॉट हो जाएगा, ठीक। अब हमको इसको टी आवर में चेंज करना है, तो पहले डी आवर का यूनिट ग्राफ का हम यस कर्व बना लेते हैं, तो कैसे प्लॉट करेंगे, इसको इनफाइनाइट कर दीजिए, इनफाइनाइट कर दीजिए, तो इनफाइनाइट कर देंगे तो किस तरीके का होगा, इसके बाद एक यस कर्व, एक हाइड्रोग्राफ इस तरीके का आ जाएगा, सेम इसके बाद कुछ इस तरीके का आ जाएगा, इसके बाद इस तरीके का आ जाएगा, कुछ इस तरीके, इसके करस्पॉन्डिंग हाइड्रो यस कर्व कैसा होगा, कुछ इस तरीके का यस कर्व प्लॉट हो जाएगा।
अभी आपने पहले पढ़ा। इसको बना देते हैं हम यस ए। यस ए क्या है? ये डी आवर का यूनिट हाइड्रोग्राफ है। अब हमको चाहिए टी आवर का। तो टी आवर क्या है? हमको एक हाइड्रोग्राफ बनाना पड़ेगा जो टी आवर का यस कर्व, हमको एक टी आवर का यस कर्व बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं हमारा टी आवर कुछ ए है, टी आवर का रेनफॉल ए है। तो हम इसके बाद टी आवर के बाद से लैग करता हुआ इनफाइनाइट ड्यूरेशन का एक यस कर्व प्लॉट कर देते हैं। तो अगर इससे लैग करता हुआ एक यस कर्व प्लॉट करेंगे तो किस तरीके का टी आवर का प्लॉट होगा? कुछ वो भी इस तरीके का कुछ प्लॉट हो जाएगा। ध्यान देना है, ये आपका यस ए वाला है जो पहले वाला है, ये आपका दूसरा वाला प्लॉट हो रहा है जो टी आवर से लैग कर रहा है। इसको यस भी बोल दे रहे हैं। ये क्या है? ये टी आवर का यस कर्व है जो कि लैग कर रहा है कितने से? टी आवर से। टी आवर का यस कर्व है जो लैग कर रहा है टी आवर से। लेकिन आपको क्या चाहिए? टी आवर का यूनिट हाइड्रोग्राफ चाहिए। ध्यान देना है इसमें, ठीक। तो आप एक, अगर हम टी आवर का चाहिए यानी इतने दूर का यूनिट हाइड्रोग्राफ चाहिए, तो पूरे में से इसको घटा दीजिए। तो आप अगर पूरा आपका दिया हुआ है डी आवर, इसमें से इतना घटा दीजिए तो आपको ये वाला मिल जाएगा। तो इसको घटाने का मतलब आपको क्या करना होगा? यस ए माइनस यस बी। तो यस ए आपका ये है, एस बी से घटा दीजिए ये वाला। तो क्या बन जाएगा? कुछ हमारा जो कर्व प्लॉट हो जाएगा वो कुछ इस तरीके का प्लॉट हो जाएगा। ये क्या है? यस ए माइनस यस बी का, ये ध्यान देने बात है, ये यूनिट हाइड्रोग्राफ नहीं है, ये डी आर एच मिलेगा आपको, ठीक। जिसका डेप्थ, रन ऑफ डेप्थ कितना होगा? रन ऑफ डेप्थ कैसे निकालेंगे? कितना हो जाएगा? मान लो, ध्यान देते हैं कि डी आवर यूनिट का हाइड्रोग्राफ में इफेक्टिव रेनफॉल कितना है? 1 सेंटीमीटर यूनिट हाइड्रोग्राफ है। तो इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? 1/d सेंटीमीटर पर आवर। तो टी आवर में कितना हो जाएगा? 1/d सेंटीमीटर पर आवर इंटू टी आवर। तो कितना हो जाएगा? t/d सेंटीमीटर का रेनफॉल। तो हमारा जो एस ए माइनस एस बी प्लॉट हो रहा है ये वाला, वो क्या है? ये डी आर एच है जिसकी रन ऑफ डेप्थ कितनी है? t/t। ध्यान देना है इसमें। अब ध्यान देना है यहाँ पे, हमको क्या मिल गया? ये हमारा मिल गया एस ए माइनस एस बी टी आवर का, जिसकी रन ऑफ डेप्थ कितनी है? t/d सेंटीमीटर। अब अगर हमको इसका यूनिट हाइड्रोग्राफ चाहिए, तो आपको पता है जितनी रन ऑफ डेप्थ है जितने में हमको यूनिट हाइड्रोग्राफ में चेंज करना होता है, तो हम डिवाइड बाई एक्स टाइम। तो यहाँ एक्स क्या है? t/d से डिवाइड कर दीजिए सारे ऑर्डिनेट्स को। तो सर इस वाले ये आपको कर्व मिला है, DRH मिला है, DRH जिसकी रन ऑफ डेप्थ कितनी है? t/d। इसको हमको यूनिट हाइड्रोग्राफ में चेंज करना है, तो t/d से डिवाइड कर दिए तो आपको इस तरीके का कुछ यूनिट हाइड्रोग्राफ टी आवर का मिल जाएगा, ठीक। हम एक स्टेप वाइज समराइज कर लेते हैं इसको। स्टेप 1 क्या कहता है कि प्लॉट यस कर्व यूजिंग गिवन टी आवर हाइड्रोग्राफ। सबसे पहला काम हमको यस कर्व प्लॉट करना है, ठीक, जो कि डी आवर का, जैसे यहाँ पे हमने कहा पहला काम हमारा यस कर्व प्लॉट कर लिया हमने डी आवर के लिए, तो ऐसे हो गया। दूसरा, प्लॉट यस कर्व लैग बाय टी आवर। दूसरा काम क्या करते थे हम? टी आवर से लैग करता हुआ एक यस कर्व और प्लॉट कर लेते थे। तो यहाँ पे आपका इस तरीके से प्लॉट हो गया टी आवर का। फिर क्या करते थे? दोनों का डिफरेंस यस ए माइनस यस बी कर लेते थे। तो उससे हमको क्या मिल जाता था? दोनों के जब डिफरेंस कर लेंगे तो हमको कुछ इस तरीके का टी आवर का DRH मिल जाएगा, जिसका रन ऑफ डेप्थ कितना है? t/d। अब t/d है तो उसको हम ऑर्डिनेट को क्या करते थे? t/d से डिवाइड कर दीजिए तो यूनिट हाइड्रोग्राफ में चेंज होगा। तो हम क्या कर रहे हैं नेक्स्ट स्टेप में? डिवाइड ऑर्डिनेट ऑफ एबव टी आवर, जो हमको मिला है ए वाला, उसको डिवाइड कर दीजिए किससे? t/d से, टू प्रोड्यूस टी आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ। तो यहाँ से हम यहाँ यूनिट हाइड्रोग्राफ इस तरीके से प्लॉट कर लेते हैं। एक न्यूमेरिकल लेके हम समझते हैं कैसे हम प्लॉट करते हैं। मान लेते हैं एक हमारा 3 आवर का यूनिट हाइड्रोग्राफ है, इसको हमको चेंज करना है 2 आवर के यूनिट हाइड्रोग्राफ में। तो कैसे करेंगे? हमारी कुछ डेटा दी हुई है, जैसे यहाँ पे डेटा दिया हुआ है टाइम,
3 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ। ठीक, तो सबसे पहला काम हमारा टाइम ए क्वेश्चन में गिवन होगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आवर का हमने प्लॉट कर लिया। 12 आवर का यूनिट हाइड्रोग्राफ दिया हुआ है क्वेश्चन में। इसमें रन ऑफ इसकी ऑर्डिनेट दिए हुए 0 4 10 15 22 18 15 13 एस सो ऑन, कुछ इस तरीके का ऑर्डिनेट दिए हुए हैं। तो पहला काम हमको क्या करना, हमको दो टेबल बनाना पड़ेगा तुरंत। इसके बाद एक में क्या लिखेंगे हम, एक को हम बनाएंगे, इसमें लिखेंगे यस कर्व एडिशन। दूसरे में क्या करेंगे, दूसरे में करना है हमको यस कर्व। अब बात समझनी कि यस कर्व एडिशन क्या है। तभी आपने ग्राफिकली पढ़ा कि अगर आपके ये सब आपके क्या है, डी आवर के यूनिट हाइड्रोग्राफ है, तो यस कर्व कैसे प्लॉट होता था, यहाँ कुछ इस तरीके का प्लॉट होता था। तो एडिशन क्या करना है हमको, ध्यान देना है, जब तक दूसरा, यहाँ तक तो एक ही हाइड्रोग्राफ रहता है, सेम रहता है, लेकिन जैसे ही दूसरा हाइड्रोग्राफ आता है तो इसमें एडिशन शुरू हो जाता है। इस तरीके से एक एडिशन होता है। ये एडिशन करते करते हमको मिलता जाता है। तो ध्यान देने वाली बात है कि हमको कितने देर बाद मिलेगा एडिशन। ध्यान देने वाली बात है इसमें, हमको कितने देर में मिलेगा, जितने देर बाद दूसरा कर्व आ रहा। तो अगर ये डी आवर का है तो हमको डी आवर बाद ही दूसरा कर्व मिला, तो यानी डी आवर बाद वाले के बाद ही हम एडिशन करेंगे। तो यहाँ पे अगर 3 आवर का यूनिट हाइड्रोग्राफ है यानी 3 घंटे बाद ऐड करना है, तो 3 घंटे बाद ऐड करना है, तो यानी यहाँ तक वैल्यू कुछ भी एडिशन नहीं करना है। तो एडिशन कुछ नहीं करना है तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 0 0 0 हो जाएगा, क्योंकि 3 घंटे के बाद ही दूसरा कर्व मिल रहा है। तो 3 घंटे तक हमारा क्या हो जाएगा, 3 घंटे तक, ये 3 घंटे तक पर दूसरा तीसरा 3 घंटे बाद आपका यूनिट हाइड्रोग्राफ कितना हो जाएगा, 0। इसके बाद ही ऐड करना है। अब यस कर्व कैसे मिलेगा, एक अगर मान लो इसको टेबल नंबर कॉलम नंबर 1 बना दे रहे हैं, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, तो यस कर्व कैसे मिलेगा हमको, ये हमारा यहाँ से मिलेगा कॉलम नंबर 3 प्लस कॉलम नंबर 2। ठीक, तो कॉलम नंबर 3 प्लस कॉलम नंबर 2 कर दीजिए, दोनों जोड़ दीजिए, कितना मिल जाएगा, 0, यहाँ पे 4, यहाँ पे 10, यहाँ पे 15। ठीक, अब इसको यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे हमने पूरी वैल्यूज लिख ली है। तो आपको क्या क्या मिल जा रहा है, यहाँ देखिए 0 प्लस 0 0, 4 प्लस 0 4, 10 10, 15, 22 प्लस 4 26। 3 घंटे तक आपको 0 क्यों मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे 3 घंटे तक लैग कर रहा है। उसके बाद ही आपका 3 घंटे बाद दूसरा कर्व मिल रहा है। 3 घंटे तक आपको 0 प्लॉट करना है। ठीक, तो इस तरीके से आपको दोनों जोड़ के आप, लेकिन यहाँ पे जब पहुँच रहे हैं 0 है, तो इसके बाद आपको कौन सी वैल्यू लेनी है, तो ध्यान देना है, इसके बाद आपको जो यही वैल्यू, ये 0 वाला ही यहाँ पे, ये ध्यान दीजिए, ये 0 ही यहाँ पे आया है। तो इसके नेक्स्ट आप क्या लिख लीजिए, ये 4 वाला यहाँ लिख लीजिए, ये 10 इसके नीचे लिख लीजिए, 15 इसके नीचे लिख लीजिए, 26 इसके नीचे लिख लीजिए। फिर से हम यहाँ पर देख लेते हैं एक बार कि 22 है। ठीक, यहाँ ये वैल्यू यहाँ पे 0 आई है। ठीक, इसके नीचे क्या लिखना है, 4 लिखना है, इसके नीचे 10 लिखना है, इसके नीचे 15 लिखना है। ठीक, तो रिपीट, ये कितना है, 22 प्लस 4 26, 18 प्लस 28, 15 प्लस 15 30। अब ये ध्यान देना, ये 3 वैल्यू ऐसे ही इसके नीचे आ जाएगी, फिर इन तीनों का ऐसे ऐसे सम लिख देना। तो यहाँ पूरा टेबल कंप्लीट है, आप देख लीजिए। ठीक, 26 यहाँ तक आया, 30, फिर 30 यहाँ चला गया, 39 35। आगे हम देखते हैं कि जो हमारी ये वैल्यू आती है 41 30 लास्ट में, तो ये लास्ट वाली जब हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे 0 है, तो जब जोड़ते हैं तो हमारे को 0 के बाद यहाँ पे 0 है, 12 के बाद 13 घंटे में 0 हो गया, तो 35 के बाद एक कांस्टेंट होने लगती है। ठीक, और जोड़ के हम जब वैल्यू लिखते हैं तो हमारी एक वैल्यू कुछ अल्टरनेट, एक एवरेज वैल्यू जो लास्ट में रिपीट करने लगेगी, मान लीजिए 41 37 35, ये ऐसे ही रिपीट करने लगेगा आगे, जो हम आगे टेबल ड्रॉ करेंगे। तो इसको हम एवरेज ले लीजिए, एवरेज मतलब इन तीनों का एवरेज निकाल लीजिए, तो कितना आ रहा है, मान लीजिए 38 आ रहा है। ठीक, तो हम इस तरीके से एस कर्व बना लेंगे। तो एस कर्व यहाँ पे तीनों वैल्यू 0 0 0, तो ये हमारा एस ए है। अब एस बी क्या है, एस बी में क्या करते थे हम लैग कराते थे कितने घंटे से, हमको कितने घंटे से लैग कराना है, टी आवर से। तो टी आवर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे टी आवर दिया हुआ है 2 आवर, हमको 3 घंटे वाला 2 घंटे में टी आवर में चेंज करना, तो 2 घंटे से लैग कराई। तो
तो 2 घंटे से लैग कराने का मतलब क्या है, ध्यान देना है यहाँ पे 2 घंटे तक जो वैल्यू आई है 2 घंटे बाद इसको पीछे करना है। ठीक, तो ये एक पहला जीरो, दूसरा जीरो, तीसरा, इसको 2 घंटे आगे कर देना है पूरे डेटा को। तो 2 घंटे वाला कहाँ का चला जाएगा, ये देखिए यहाँ पे एक दो दिन जीरो कर दीजिए, यहाँ से इसको लैग कराना शुरू कर, ये जीरो यहाँ पे आ गया, 2 घंटे लैग हो गया, देखो 1 घंटा 2 घंटा, ये 2 घंटा लैग, ये 4 पे आ गया। ये इस तरीके से हमारी सारी टेबल इस तरीके से लैग कर गई। इस तरीके से हम लैग करते हुए टेब बना लीजिए। अब आपको क्या करना होता था, एस ए माइनस एस बी निकालना होता था। यहाँ पे दिया हुआ है, सीधे एस ए माइनस एस बी निकाल लीजिए, आपको तुरंत ऑर्डिनल सारे आ जाएंगे। उसके बाद क्या करते थे हम, यूनिट हाइड्रोग्राम में चेंज करने के लिए टी बाई डी से डिवाइड करते थे। तो यहाँ पर टी कितना दिया हुआ है 2, डी कितना है 3, 2/3, ए जितना आया आपकी वैल्यू, इसको टी बाई डी से डिवाइड करके एक ऑर्डिनेट लिख दीजिए, तो आपको यस कर्व का ऑर्डिनेट सारे मिल जाएंगे। ठीक, तो इस तरीके से हम ग्राफ को प्लॉट कर, ध्यान देना है इसमें, एडिशन विल रिमेन जीरो टिल डी आवर। डी आवर मतलब जितना आवर का यूनिट हाइड्रोग्राफ दिया है उतने देर तक जीरो का, लैग कितने से कराना है, जितने का बनाना है। तो यहाँ पे लैग का एस बी आ जाएगा, दोनों एस ए माइनस एस बी करें तो टी आर एच क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसकी रन ऑफ डेप्थ कितनी है टी बाई डी। फिर हम अगले यूनिट हाइड्रोग्राफ के लिए क्या करते थे, टी बाई डी से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका इस तरीके का टी बाई डी मतलब टी आपका 2 था, डी आपका 3 है, तो इससे डिवाइड कर दीजिए तो आपको हाइड्रोग्राफ प्लॉट हो जाएगा।